ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 312 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः दशमी सोमवारः शतभिषा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 62 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमारा आज नया श्लोक आरंभ हो रहा है और इसमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन जो भी कहा जा रहा है, सबसे पहले श्लोक आरंभ करने से पहले प्रश्न होना चाहिए कि प्रसंग क्या चल रहा है। ये व्यक्ति एक नियम बना ले, भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ का कोई भी श्लोक कहीं से भी आए तो पहले पूछा जाए किस प्रसंग में बात कही गई। और प्रसंग को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर चल रहा है, अर्जुन जी ने पूछा है कि ज्ञानी, जिस व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न हो गया है, अर्थात हमारे पास भगवत गीता पढ़ने वाले 3 लोग हैं। एक व्यक्ति है जिसको वेद के बारे में कुछ नहीं पता, वो केवल चाहता है मैं तो एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वो अगर भगवत गीता को पढ़ता है तो कहता है मैं बस जीवन में अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। लेकिन जो भगवत गीता को जानता है और भगवत गीता का उपाय जान के वो कर्म योगी, ज्ञान योगी से पहले कर्म योगी बना, फिर उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान योगी बना। अब अर्जुन का प्रश्न है, ये ज्ञान योगी कैसा होता है। यहां हैं हम, ठीक है। ज्ञान योगी के बारे में लक्षण पूछे जा रहे हैं कि ज्ञान योगी कैसा होता है। और वो बताते समय भगवान ने कहा है कि अगर जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, उस ज्ञान योगी को भी, अर्थात जिसने इतनी तपस्या की कि पहले कर्म योगी रहे, अपने कर्म को किया, फल को त्याग दिया और चित्त को शुद्ध किया, अर्थात इंद्रियों का वेग शांत कर दिया, और उस ज्ञान, आत्मा और अनात्मा के विषय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, और वो ज्ञान जो है वो अस्थिर था, अंदर के राग अभी भी उसको खींचते हैं, वो सदा यत्नशील हैं, यति हैं और ज्ञान में बने हुए हैं। ऐसे ज्ञान योगी के लिए कहा जा रहा है कि ये अगर अपने ज्ञान में सदा नहीं बने रहेंगे, इंद्रियों को थोड़ी भी छूट देंगे, तो कैसे ये इंद्रियां उनको गिरा देंगी। यहाँ ये टॉपिक चल रहा है कि एक इंद्रियां ज्ञान योगी को अपने ज्ञान से कैसे गिरा देती हैं। और ये विषय हमें क्यों बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ज्ञान योगी जो इतने बड़े हैं, इतने निर्मल हैं, उनकी इंद्रियां भी, उनको वो कभी अपनी इंद्रियों पे विश्वास नहीं करते, सदा अपने ज्ञान प्रत्यय में बने रहते हैं। तो फिर इनका क्या कहना, जो कर्म योगी हैं और अभी एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए जी रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को ज्ञान योगी की चर्चा हम जैसे लोगों के लिए है
कि कर्मयोगी और ये बेटर ह्यूमन, ठीक है, जो भगवत गीता सुन रहे हैं वो धीरे धीरे कर्मयोगी और ज्ञान योगी बने। लेकिन सावधान रहें कि ये इंद्रियां क्या कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान कहते हैं, देखिए ये शंकराचार्य जी जो स्टार्ट देते हैं, आरंभ में बताते हैं कि पिछले श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है। इसको बोलते हैं संबंध भाष्यम, जोड़ने वाला भाष्यम। तो भगवान कहते हैं अथ अब इदानीम पराभविष्यतः सर्व अनर्थ मूलम इदम उच्यते। तो पराभविष्य कौन है? जो दबाया जा रहा है। देखिए युद्ध चल रहा है, ज्ञानी जो है वो अपने ज्ञान प्रत्यय में बने हुए हैं, लेकिन ये संसार में जो इंद्रियां हैं और उनके विषय, उसकी आसक्ति उनको खींच रही है, बार बार उनके ज्ञान प्रत्यय से उनको गिरा रही है। तो जैसे रस्साकसी चल रही है, ऐसी स्थिति में पराभव, ज्ञानी दबाए जा रहे हैं, उनका ज्ञान विचलित हो रहा है, वो उसको स्थिर करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे इंद्रियों का पलड़ा कैसे भारी होता है, सारा सर्व अनर्थ, ज्ञानी अपने ज्ञान से गिर जाएं, ये अनर्थ है। तो उसका मूल कहां से ये गिरावट का काम आरंभ होता है। देखिए शंकराचार्य जी कितने कमाल हैं कि अगर गिरावट का जहां से आरंभ होता है, जैसे पहाड़ से पत्थर कहां से गिरने लगता है, जहां से गिरने लगता है वहीं रोको। आधे रास्ते में आप उस पत्थर को रोकना चाहेंगे तो उसका वेग, वो वेग पकड़ लेगा। इसलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि यदि इंद्रियों के ऊपर जय पानी है इस ब्रह्म ज्ञानी को, तो उसको क्या करना चाहिए। और जो व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है उसको भी वही करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये अब हमें टॉपिक समझ में आ गया कि अपने ज्ञान को बचाने के लिए हमको कहां से देखना पड़ेगा कि कहां से उसकी गिरावट शुरू होती है। इसलिए एक प्रोसेस है, एक क्रम है। अगर ये हो गया तो इसका ये आ जाएगा फल, ये हो गया तो इसका फल आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट, बीज ही मत पड़ने दो। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। जो मनुष्य, अब यहां पुंसः शब्द दिया गया है पुरुष, ठीक है, लेकिन कौन सा पुरुष? कोई भी। सामान्य प्रसंग में तो ज्ञानी कहा जा रहा है, लेकिन सामान्य जो भी व्यक्ति अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से, आँखों से, नाक से, कान से, त्वचा से, ठीक है, तो इस प्रकार वो जिह्वा से, 5 ज्ञान इंद्रियों से, उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनके जो एक एक इंद्रियों का विषय है, जैसे आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उन विषयों को ध्यान करता है, उनके ऊपर वो रुकता है। आंखें देख रही हैं और आप रूप को देखने लगते हैं, कान सुन रहे हैं तो कानों में आप तो वहीं पर रस लेने लगते हैं। आपको उनका विषय ध्यानम,
माने आप उन पे रुक के ध्यान से देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? संगस्तेषूपजायते, लॉक, ऐसे लॉक हो गए। पहले लॉक की स्थिति नहीं थी, पहले केवल ध्यान से देखा था, लेकिन जब ज्यादा देर देखेंगे तो लॉक हो जाएंगे। ये बात समझ गए? संगः संगः तेषु, उनमें, उपजायते माने इंद्रियां अपने विषय का, जैसे मछली जो होती है वो कांटे को पकड़ चबा लेती है, मछली के आगे कांटे के ऊपर एक कोई बेट, तो बाइट्स द बेट। ये संसार के विषय जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको इंद्रियों के आगे जैसे किसी ने डाला, और इंद्रियों ने का काम था केवल उनको जानना। लेकिन अगर आप उनको देखने लग जाते हैं, जानने के अतिरिक्त उन पे ठहर जाते हैं, तो क्या होगा? संग पैदा हो जाएगा। ठीक है। और अब शंकराचार्य जी बताते हैं कि संग क्या होता है। ये देखिए, ध्यायतः, ध्यान का अर्थ भगवान कहते हैं चिंतयतः, माने जो व्यक्ति चिंतनम कर रहा है, जैसे कि कोई स्त्री को देखता है और उसको देखना किस लिए था? धर्म के लिए देखना चाहिए था कि उस समय सामने जो स्त्री प्रस्तुत हुई है उसके प्रति उसका क्या धर्म है। लेकिन वो धर्म के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त कुछ भी है, वो जो चिंतनम है, धर्म के साधन रूप से चिंतनम जो किया जाता है, उसको यहां नहीं कहा जा रहा। लेकिन धर्म साधन के अतिरिक्त भी आप उस पर चिंतन करने लगे, तो वो जो चिंतनम है, ध्यायतः विषया, चिंतयतः, चिंतन करता हुआ, विषयान, विषयों को। कौन से विषयों को? शब्द आदि विषय विशेषान। शब्द क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब शब्द आदि कहते हैं तो 5, तो ये 5 विषयों की सारा संसार है। पूरी ये सृष्टि केवल शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। और ये 5 इंद्रियों के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा तक पहुंच जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इंद्रियां प्रवेश द्वारम है। तो प्रवेश द्वार पर आलोचयतः, उनका व्यक्ति देखने लगता है कि ये क्या, ये मुझे सुख देगा या असुख देगा। ठीक है। तो इस प्रकार उसके अंदर आलोचनम करता है, उसको देखने लगता है, ये सुख हेतु है, दुख हेतु है। इस प्रकार मन के अंदर उसके बारे में तोलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जो ये नंबर 1 है या नंबर 2 है। ठीक है। इस प्रकार उसका आकलन करने लगते हैं। पुंसः, कौन करता है? पुरुष माने स्त्री पुरुष कोई भी। तो ऐसे पुरुष का संगः, संग, भगवान कहते हैं संग क्या होता है? प्रीति ही, आसक्ति। आसक्ति क्या होती है? प्रीति, लव। दिस इज कॉल्ड लव इज बॉर्न। प्रीति तेषु विषयेषु उपजायते। अब ये देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि प्यार कैसे होता है।
तो भगवत गीता आपको समझा रही है कि आप किसी भी वस्तु को कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे उस पे, तो स्वभाव से ही इंद्रियों का उसके अंदर प्यार पैदा हो जाएगा। ये क्या भाई, कोई मुझे कुरूप लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इत्यादि, फिर भी मैं उस पर ध्यान करूँगा। कोई काला कलूटा है या बहुत गोरा है या लंबा है, पतला है, मोटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या हो जाएगा? हाँ, ये इंद्रियों का स्वभाव है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप ध्यान करने लगेंगे तो धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं गीली लकड़ियाँ अगर आग के पास पड़ी हों तो थोड़ी देर में उनके अंदर अग्नि को ग्रहण करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए लव इज बॉर्न। कब प्यार पैदा होता है? जब आप विषयों को आलोचनम करते हैं। धर्म के अतिरिक्त भी आप देखने लगते हैं कि ये मुझे रति देगा कि नहीं, मन इनमें रम रहा है, मजा आ रहा है। जब विषयों को मजे के लिए जैसे ही देखते हैं वही प्रीति आ गई। ठीक है, इसलिए संग होने से क्या हुआ? लव तो अच्छी चीज है। आप लव के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो अनर्थ मूल बताने वाले थे। तो लव जो है, भगवान कृष्ण उसके बारे में क्या सोचते हैं? संगात प्रीते है संजायते कामः। इसलिए वो जो पहली प्रीति का स्टेज है, अब वो काम बन जाता है, तृष्णा। माने मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मुझे मिल जाए तो बात बन जाए। अब वो दिन रात उसका चिंतन करने लगता है, उसके बिना दुखी होने लगता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। तो कैसे? आप किसी चीज को जानते भी नहीं थे, केवल उसको देखा और प्यार हो गया, और वो प्यार इतना बढ़ गया कि वो तृष्णा में बदल गया कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। और क्या होता है? कामात कुतश्चित प्रतिहतात। अगर वो काम जो है किसी कारण से उसमें अवरोध आ गया, किसी ने बाधा डाल दिया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्रोधः अभिजायते, गुस्सा आ जाता है। वो क्रोध में परिणत हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए एंगर कितनी, हम सब इसी प्रोसेस से हर क्षण निकल रहे हैं। याद रहे, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये एक नॉर्मल सामान्य मनुष्य है जिसको बताया जाता है सब लोगों में ऐसा होता है। तो इसलिए ये क्यों बताया जा रहा है कि कैसे आप विषयों को देखते हैं और फिर आपकी उनमें प्रीति उत्पन्न होती है। वो प्रीति तृष्णा एक ऐसे कंक्लूजन में बदल जाती है कि इसके बिना नहीं रहेंगे, और वो अगर नहीं प्राप्त होती तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 63 अगला श्लोक उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो जो क्रोध उत्पन्न हो गया
वो क्या करेगा? ठीक है, देखिए कितना भगवान ने क्रम से बताया है कि क्रोध की स्थिति जब हमारे अंदर आ जाती है तो क्या होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्यक अच्छी तरह मोहित हो जाता है। ध्यान ने ही पहले एक मोह की स्थिति पैदा कर दी थी, प्रीति, लेकिन वो धीरे धीरे अब सम्मोह में परिवर्तित हो गया। अविवेक, पूरी तरह आप अविवेक की दिशा में आ गए। किस विषय में? कार्य अकार्य विषय। कार्य माने कर्तव्यम और अकर्तव्यम, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मर्यादा। जो मर्यादा के अनुसार है वही करना चाहिए, जो मर्यादा के विरुद्ध है वो नहीं करना चाहिए। जो राम जी का व्यवहार है वो करना चाहिए, जो रावण का व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये सब हमने सीख रखा है, हमें शिक्षा मिलती है या मिलनी चाहिए। लेकिन क्रोध क्या करेगा? क्रुद्धः ही सम्मूढ़ः। जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो इतना मूढ़ हो जाता है, इतना मूर्ख हो जाता है, इतना उसका मन जो है वो बिना अविवेक के हो जाता है, अविवेकी हो जाता है कि वो क्या करता है। देखिए शंकराचार्य जी ने हाईएस्ट, शंकराचार्य जी के दिमाग में क्या आया जब वो हमें बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति कोई कितनी हद तक जा सकता है, कितनी सीमा तक कोई क्रोध के कारण गिर सकता है। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, देखिए हमारे देश को। शंकराचार्य जी कहते हैं गुरुम अपि आक्रोशति। देखिए वो अपने गुरु जी के ऊपर ही डांट लगा देता है, इतना गिर जाता है। इसको शंकराचार्य जी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा गिरावट को मान रहे हैं। माता, पिता और गुरु, ये तीनों गुरु हैं, उपदेष्टा। तो जो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, क्रोध के कारण उसका कर्तव्य और अकर्तव्य, राम और रावण का विवेक हरा जाता है और वो रावण की तरह व्यवहार करता है। आप देख सकते हैं कि रावण के मूल में काम था, कैसे उसने सीता ध्यानम किया और सीता में उसको प्रीति आई और फिर प्रीति काम में परिवर्तित हो गई और वो फिर क्रोध, और वो पूरी तरह कर्तव्य अकर्तव्य विवेक को भूल गए। इसलिए हमारी सभ्यता को देखो कि व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अगर आप इस प्रकार विषय ध्यानम करेंगे तो आपके सामने आप अपने गुरु जी तक को बुरा भला कहेंगे, इतने गिर जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान बताना चाहते हैं कि आप सावधान रहिए, इतना बड़ा पाप आपसे कभी ना हो। अब व्यक्ति कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये अविवेक ने मेरे को, जो सम्मोह हुआ उसने अविवेक पैदा कर दिया, लेकिन मेरे पास स्मृति तो है। उसी समय मैं याद करूंगा कि मेरे गुरुजी ने या मेरे माता पिता ने शास्त्र में मुझे क्या बताया है, और मैं स्मृति से सम्मोह को जीत लूंगा। अपनी मेमोरी से मैं शास्त्र की वचन को याद कर लूंगा और रावण नहीं बनूंगा, राम बन रहूंगा। तो कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। वो जो सम्मोह हुआ है वो आपकी स्मृति को नाश कर देगा। देखिए शास्त्र, आचार्य, उपदेश, आहित संस्कार जनिता याह स्मृते। जो शास्त्र, देखिए वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र,
और उसको पढ़ाने वाले आचार्य जो गुरु संप्रदाय को जानते हैं, संप्रदाय को, उनके उपदेश के द्वारा तो जो आहित, जैसे आहित अग्नि, यज्ञ में अग्नि को स्थापित किया जाता है, तो आपके अंदर भी उस उपदेश के कारण जो संस्कार स्थापित किए गए थे, उन संस्कारों से जो जनित हुई है स्मृति, वो स्मृति, वो मेमोरी कि मुझे राम के बारे में बताया गया था कि राम जी किस प्रकार व्यवहार करते हैं, सदा मर्यादा में रहते हैं, कभी माता पिता गुरु के सामने वो सदा नतमस्तक रहते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, लेकिन उस स्मृति का भी स्यात् विभ्रमः भ्रंशः। इसलिए स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्ति। इसलिए जो स्मृति है उसकी उत्पत्ति का जो निमित्त है, वो स्मृति उत्पत्ति निमित्त, जो स्मृति की उत्पत्ति का कारण है, वो प्राप्त होने पर, माने जब आप मुश्किल में फंसे तो स्मृति को आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, तभी उपदेश दिया जाता है। राम जी के बारे में आपने अच्छी तरह जाना और पूरा हृदय में कहा, हाँ ये है राम जी का शिष्टाचार, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो ऐसी अवस्था में स्मृति को आपकी रक्षा के लिए आना चाहिए था, लेकिन स्मृति उत्पन्न हुई ही नहीं। ठीक है, यही कर्ण को क्या शाप लगा था कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब आपको ये मंत्र जो हैं आपने सीखे हैं, जिनसे आप इन शस्त्रों को चलाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में वो आपको स्मृति आपको पास नहीं आएगी। सो हम देखिए ये कैसा जादू है, जब भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो स्मृति हमारे पास आ जाती है, लेकिन अगर वो स्मृति आए ही ना, ये इसलिए अगर ये हम इस प्रकार विषय ध्यानम करेंगे तो स्मृति भी हमारी रक्षा के लिए नहीं आएगी। तो क्या, जब स्मृति नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हमारी बुद्धि तो है, हम उसी समय विचार कर लेंगे और विचार करके कहेंगे कि अरे ये तो मैं रावण की तरह व्यवहार कर रहा हूं, क्योंकि बुद्धि सक्षम होती है विचार करने में, और हम अविचार को भंग कर देंगे, जो अविवेक आया है उसको भंग कर देंगे, तो बुद्धि तो है हमारे पास। ततः स्मृति भ्रंशात्, जब आपकी शास्त्र की स्मृति ही भ्रंश हो गई तो बुद्धि नाशः, क्योंकि बुद्धि जो है वो शास्त्र के संस्कार के आधार पर निर्णय करती है। अगर शास्त्र का संस्कार ही ना हो तो फिर बुद्धि प्राकृत हो जाती है, वो वैसे ही बात करेगी जैसे सामान्य व्यक्ति करता है, और वो अविवेक को ही ठीक से करने लगेगी। इसलिए शास्त्र ने जो बुद्धि बताई है, बुद्धि में जो संस्कार डाले हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कार्य अकार्य विषय विवेक अयोग्यता, ठीक है, अंतःकरणस्य बुद्धि है नाशः, वो जो बुद्धि आपको कर्तव्य, ये राम जी ऐसे करेंगे और रावण ऐसे करेंगे, कार्य अकार्य, हमारा भारत का संस्कार क्या है, कार्य माने राम, ये करना चाहिए, मर्यादा, अकार्य रावण, कामासक्ति, उनके विषय में जो विवेक है वो अयोग्यता। ठीक है, अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशः
उच्यते। तो इसलिए वो अंतःकरण का, जो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अब बुद्धि का भी नाश हो गया, अब हमारे पास कौन सहायता के लिए रह गया? कोई भी हमारा सहायक नहीं रहा। जैसे हमारे सारे मंत्री इत्यादि सब मारे गए, तो फिर बुद्धि के नाश होने पर क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति तावदेव ही पुरुषः यावद अंतःकरणं तदीयं कार्यकरण विषय विवेक योग्यम तद अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषः भवति। जब तक व्यक्ति का विवेक योग्यता है तब तक ही वो समर्थ है पुरुषार्थ धर्म करने में। लेकिन जब उसकी बुद्धि की योग्यता ही समाप्त हो गई तो वो पूरी नष्ट हो जाता है। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशः नाशात् प्रणश्यति पुरुषार्थ अयोग्यः भवति। जब व्यक्ति धर्म के अयोग्य हो जाता है उसी को कहते हैं विनश्यति। तो कल हम इसको और विस्तार से देखेंगे। आज इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।